डियर स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर है द डाइजेस्टिव प्रोसेस। लेकिन अगर हम उससे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लिए तो उसमें हमने बेसिक कैटेगरीज ऑफ फूड्स के बारे में पढ़ा था कि फूड्स के बेसिक कैटेगरीज होती है। उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स का जिक्र किया था। और उसमें हमने पढ़ा था कि कुछ इसमें मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं और कुछ उसमें माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि इसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है और माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है। इस तरह फिर हमने लार्ज मॉलिक्यूल्स की बात की थी कि अगर हम देख ले तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स ये सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स है ये लार्ज मॉलिक्यूल्स है और ये आसानी से हमारे ब्लड वेजल्स में एंटर नहीं हो सकती, इसलिए पहले इसकी ब्रेकडाउन होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर हमने डाइजेशन की बात की थी कि अल्लाह पाक ने हमारे बॉडी में, हमारे जिस्म में एक सिस्टम बनाया है जिसको हम निज़ाम इंहिज़ाम कहते हैं। हम जो खुराक खाते हैं वो उसकी ब्रेकडाउन करता है, बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। फिर हमने डाइजेशन के प्रोसेस में मुख्तलिफ स्टेप्स पढ़े थे कि उसमें मुख्तलिफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह हमने केमिकल ब्रेकडाउन की बात की थी, हमने मैकेनिकल ब्रेकडाउन की बात की थी। केमिकल ब्रेकडाउन में हमने पढ़ा था कि केमिकल ब्रेकडाउन में एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। फिर हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा था कि अगर हम अपने स्टमक को देख ले तो वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और अगर हम एंजाइम्स को देख ले तो उसके बारे में हमने पढ़ा था कि एंजाइम्स केमिकल होते हैं और ये एक बायोलॉजिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। तो फिर हमने उसका एग्जाम्पल दिया था कि जब हम खाने को चबा रहे होते हैं तो उस वक्त एक लिक्विड प्रोड्यूस होती है हमारे माउथ में, जिसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं एमाइलेज। और एमाइलेज एंजाइम स्टार्च की ब्रेकडाउन करता है माल्टोज में। इस तरह फिर हमने मैकेनिकल ब्रेकडाउन की बात की थी कि डाइजेशन प्रोसेस के दौरान मैकेनिकल ब्रेकडाउन भी होती है। हम जब दांतों के जरिए खाना चबाते हैं तो उसको हम मैकेनिकल ब्रेकडाउन भी कहते हैं। फिर हमने डाइजेशन प्रोसेस के बारे में ये भी पढ़ा था कि ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल की एब्जॉर्प्शन करता है और जो अनडाइजेस्टेड मॉलिक्यूल होते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है, उसको रिमूव करता है बॉडी से। अच्छा बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है द डाइजेस्टिव प्रोसेस। ये डाइजेशन का जो प्रोसेस है ये किस तरह कंप्लीट होता है। देखिए, उसमें जो पहला प्रोसेस है वो है च्यूइंग द फूड। जब हम इंजेक्शन करते हैं, दांतों के जरिए खाना चबाते हैं, तो उस दौरान माउथ में एक लिक्विड प्रोड्यूस होती है जिसको हम सलाइवा कहते हैं। ये सलाइवा थ्रू सलाइवरी ग्लैंड्स पैदा होती है, प्रोड्यूस होती है। अच्छा, अगर हम सलाइवा की बात करें तो उसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम एमाइलेज एंजाइम कहते हैं। अगर हम देखें, जिस दौरान हम फूड चबा रहे होते हैं तो फूड में हमारे पास स्टार्च मॉलिक्यूल्स को होती है। तो ये स्टार्च मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाय एन एंजाइम नोन एज एमाइलेज एंजाइम। जी बच्चों, मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि डाइजेशन का जो पहला प्रोसेस है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है च्यूइंग द फूड। जब हम खाने को चबा रहे होते हैं तो उस दौरान हमारे माउथ में एक लिक्विड प्रोड्यूस होती है थ्रू सलिवरी ग्लैंड्स। उस लिक्विड को हम या तो सलाइवा कहते हैं और या उसको हम स्पिट कहते हैं। तो उस सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको हम एमाइलेज एंजाइम कहते हैं। उस एमाइलेज एंजाइम की वजह से स्टार्च की ब्रेकडाउन होती है और उससे माल्टोज बनता है।
अच्छा, जो च्यूड फूड होता है वो माउथ से एसोफेगस में आ जाता है। व्हाट इज एसोफेगस? देखिए ये एसोफेगस है। एसोफेगस 10 इंच का एक ट्यूब होता है जिसका डाइजेशन में कोई भी काम नहीं होता। इसका काम सिर्फ ये होता है कि ये माउथ से जो च्यूड फूड होता है वो लेकर स्टमक में पहुंच जाता है। अच्छा, इस एसोफेगस की अगर हम बात करें तो एसोफेगस में हमारे पास इसमें हमारे पास मसल कंट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से ये फूड माउथ से स्टमक में पहुंच जाता है। देखें, अगर आप सर के बिल भी खड़े हो जाए और आपने रोटी जो खुराक है वो मुंह में चबा ली है तो वो डायरेक्टली आपके स्टमक तक पहुंच जाएगा थ्रू एसोफेगस। बिकॉज हमने यहाँ पर पढ़ा कि इसमें मसल कंट्रैक्शन होती है। मसल कंट्रैक्शन के जो वेव्स प्रोड्यूस होती है इसकी मदद से ये खुराक माउथ से स्टमक में पहुंच जाता है। स्टमक क्या है? स्टमक हमारे बॉडी का इंटरनल ऑर्गन है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। स्टमक में हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक जूस प्रोड्यूस करती है जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। इस गैस्ट्रिक जूस की वजह से फूड में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। और यहां पर हमारे पास एक एंजाइम भी होता है जिसको हम प्रोटीएज एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीएज एंजाइम। इस प्रोटीएज एंजाइम की वजह से प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन होती है और उससे अमाइनो एसिड बन जाते हैं। अच्छा, मैं फिर से आपको बता रहा हूं। देखिए, डाइजेस्टिव प्रोसेस में हमने पढ़ा कि हम पहले फूड चबाते हैं। तो फूड चबाने के दौरान हमारे माउथ में एक लिक्विड प्रोड्यूस होती है जिसको हम या तो सलाइवा कहते हैं या उसको हम स्पिट कहते हैं। उस सलाइवा में हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसको हम एमाइलेज एंजाइम कहते हैं। इस एमाइलेज एंजाइम की वजह से स्टार्च की ब्रेकडाउन होती है और उससे माल्टोज बन जाता है। ये जो च्यूड फूड होता है ये एसोफेगस तक आ जाता है। एसोफेगस क्या है? एसोफेगस 10 इंच का एक ट्यूब है जिसमें कंट्रैक्शन होती है, जिसमें मसल कंट्रैक्शन होती है। मसल कंट्रैक्शन के जो वेव्स होते हैं उसके जरिए ये खुराक माउथ से स्टमक तक पहुंच जाती है। फिर हमने स्टमक के बारे में पढ़ा कि स्टमक एक इंटरनल ऑर्गन है, बॉडी का एक इंटरनल ऑर्गन है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। इस स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। उस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की वजह से एक जूस प्रोड्यूस होती है जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और गैस्ट्रिक जूस की वजह से फूड में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। और यहां स्टमक में अगर हम बात करें उसकी तो यहां पर एक एंजाइम भी होता है जिसको हम प्रोटीएज एंजाइम कहते हैं। उस प्रोटीएज एंजाइम की वजह से प्रोटीन की ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है और उससे अमाइनो एसिड बन जाते हैं। याद रहे, प्रोटीन की ब्रेकडाउन स्टमक से शुरू हो जाती है, जबकि जो स्टार्च होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, वो उसकी ब्रेकडाउन माउथ में शुरू हो जाती है और उससे माल्टोज बन जाता है। फिर जैसे ही ये जो फूड होता है, अच्छा स्टमक के बारे में मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि स्टमक की कैपेसिटी 1.5 लीटर है। स्टमक 1.5 लीटर तक फूड स्टोर कर सकता है। तो जैसे ही यहां पर
स्टमक में ये फूड आ जाता है, बैक्टीरिया उसमें मर जाते हैं और प्रोटीन की ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है, उससे अमीनो एसिड बन जाते हैं। फिर ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है। कहां पर पहुंच जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये स्मूथ नहीं है। देखें, ये यहां पर ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये स्मूथ नहीं है, इस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहते हैं, जिसको हम विली कहते हैं। विली का काम ये होता है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से ब्रेकडाउन में मदद मिलती है। इसका काम ये है कि ये जो सरफेस एरिया होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो फूड ब्रेकडाउन होती है वो बढ़ जाती है, उसमें मदद मिलती है। अच्छा, यहां पर एंजाइम भी प्रोड्यूस होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स की ब्रेकडाउन करता है। जैसे ही ये फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है तो हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है जिसको हम लिवर कहते हैं। उस लिवर में एक सिक्रीशन होती है जिसको हम बाइल कहते हैं। बाइल का काम ये होता है कि ये फैट्स को एमल्सिफाई करता है, उसकी ब्रेकडाउन करता है फैटी एसिड में। अच्छा, फैट्स की ब्रेकडाउन हो जाती है फैटी एसिड में, किसकी वजह से? बाइल की वजह से। जो एक्स्ट्रा बाइल होती है वो यहां पर गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है। कहां पर स्टोर होती है? गॉल ब्लैडर में। पश्तो में हम उसको त्रिहे कहते हैं। तो फिर ये जरूरत के वक्त काम आ जाती है। जब इसकी जरूरत पड़ती है तो जो स्टोर हुआ बाइल होता है वो काम देता है बॉडी में जहां इसकी जरूरत होती है। अच्छा, फिर अगर हम बात करें तो यहां स्टमक के नीचे एक ऑर्गन है जिसको हम पेनक्रियास कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम पेनक्रियास कहते हैं। देखिए, ये पेनक्रियास है। अच्छा, पेनक्रियास में हमारे पास 3 टाइप ऑफ एंजाइम होते हैं, उसकी वजह से भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है। अच्छा, फिर क्या होता है? ये जो स्टमक की स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास ब्रेकडाउन जो एब्जॉर्प्शन होती है वो शुरू हो जाती है। बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन हमारे पास कहां पर होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ आ जाते हैं। कहां? किस पार्ट में? रेक्टम में। देखें, ये रेक्टम है। ये लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जिसको हम रेक्टम कहते हैं। जितने भी जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है, और रेक्टम में आकर यहां स्टोर हो जाते हैं और उससे फेसेस बन जाते हैं। क्या बन जाती है? फेसेस बन जाती है। और ये फेसेस फिर एनएस के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। किसके जरिए से? एनएस के जरिए ये बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अच्छा बच्चों, फिर से सुनो। देखे, हमने इससे पहले फूड्स का जिक्र किया था कि हम रोजाना खुराक खाते हैं और उसमें लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। उस लार्ज मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन बहुत जरूरी होती है, तब ही वो हमारे बॉडी के हर एक हिस्से तक पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए जो सिस्टम है उसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर हम डाइजेस्टिव प्रोसेस की बात करें, वहां जो पहला प्रोसेस होता है डाइजेशन में वो होता है च्यूइंग का। जब हम फूड चबाते हैं, फूड चबाने के दौरान हमारे माउथ में एक सिक्रीशन होती है, एक लिक्विड प्रोड्यूस होती है जिसको हम सलाइवा कहते हैं या उसको हम स्पिट कहते हैं, और उसमें एक एंजाइम होता है
जिसको हम एमाइलेज एंजाइम कहते हैं। उस एमाइलेज एंजाइम की वजह से स्टार्च की ब्रेकडाउन होती है और स्टार्च कन्वर्ट होता है माल्टोज में। ये जो च्यूड फूड होता है ये फिर एसोफेगस में आ जाता है। एसोफेगस 10 मीटर का एक लंबा ट्यूब है जिसका डाइजेशन में कोई काम नहीं होता, ब्रेकडाउन में कोई काम नहीं होता। इसका काम सिर्फ ये होता है कि ये जो च्यूड फूड है ये माउथ से स्टमक में पहुंच जाए। स्टमक के बारे में फिर हमने बात की कि ये बॉडी का एक इंटरनल ऑर्गन है, एक मस्कुलर ऑर्गन है और इसमें डाइजेस्टिव जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं और उस गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक सिक्रीशन होती है जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं और उसकी वजह से फूड में जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। अच्छा, फिर हमने यहाँ पर एक एंजाइम की बात की कि यहाँ पर एक एंजाइम है जिसको हम प्रोटीएज एंजाइम कहते हैं, जिसकी मदद से प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन होती है और उससे अमीनो एसिड बन जाते हैं। अच्छा, ये जो स्टमक है, ये जो इंटरनल ऑर्गन है, ये 1.5 लीटर तक फूड स्टोर कर सकता है। अच्छा, फिर ये जो फूड होता है कुछ घंटों तक ये स्टमक में मौजूद रहता है और फिर उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है। जैसे ही स्टमक से ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, बिल्कुल उसी वक्त उससे एक जो बाइल होता है वो उसके साथ मिल जाता है और पेट्स की एमल्सिफिकेशन करता है, पेट्स की ब्रेकडाउन करता है और वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, लिवर के बारे में हमने बात की कि लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है और ये बाइल फूड के साथ मिल जाते हैं और फूड में मौजूद जो फैट्स होते हैं उसकी ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है और उससे फैटी एसिड बन जाते हैं। अच्छा, फिर हमने बात की कि यहाँ स्टमक के नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर एक और दूसरा ऑर्गन है जिसको हम पेंक्रियास कहते हैं, जिसमें 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की ब्रेकडाउन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम देख ले तो ये स्मूथ नहीं होता है और अगर हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई 7 मीटर तक होती है और उसका जो डायमीटर होता है वो 3 सेंटीमीटर का होता है और ये स्मूथ नहीं होता क्योंकि इसके ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसके वॉल्स के ऊपर फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम विली कहते हैं। उस विली की मदद से स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और ब्रेकडाउन में मदद मिलती है। फिर अगर हम बात करें जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन के एक हिस्से में जिसको हम रेक्टम कहते हैं और रेक्टम में ये अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है और फिर एनएस के जरिए ये बॉडी से रिमूव हो जाती है। तो बच्चों, उम्मीद है आप समझे होंगे। अच्छा, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये आपने करना है। आपने इस तरह करना है कि एक रफ नोटबुक में डाइजेस्टिव सिस्टम का लेवल डायग्राम बनाना है। क्या बनानी है? लेवल डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। और फिर उसको क्या करना है, उसको याद भी करना है और उसके हर एक हिस्से को समझना है कि लिवर क्या होता है, पेंक्रियास क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टमक क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होते हैं, प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन कौन सा एंजाइम करता है, स्टार्च की ब्रेकडाउन कौन सा एंजाइम करता है, ये सब कुछ आपने होमवर्क एक रफ नोटबुक में लिखना है। देखिए मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर। देखिए मैंने आपको होमवर्क दे दिया, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन योर नोटबुक्स। तो ये आपने बनाना है। ये जब आप बनाते हैं तो इस तरह ऊपर आपने अपना नाम लिख लिया और नीचे आपने डायग्राम, लेवल डायग्राम बना लिया और उसके हर एक हिस्सों को थोड़ा सा डिफाइन भी करें और फिर मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू।